क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहां हमें क्या करना है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये भी हम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। तो पहले हमें 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 2 इंटू 3। आप बढ़िया से जब एग्जाम में लिखोगे तो ऐसे लिखना, प्राइम फैक्टराइजेशन, एक को लिख देता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 एंड 20 आर क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 और 20 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 और क्या लिखेंगे इसको, 2 टू द पावर 2 और ये हो जाएगा 5। तो बताओ एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है। अब कोई थ्योरी नहीं लिखना है, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा जितने प्राइम फैक्टर सबको लिख दो एक बार, 2 इंटू 3 इंटू 5, सिक्वेंस से लिख देते हैं ना, 2 इंटू 3 इंटू 5, इन सब में कितना है प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 और 3 और 5 है। 2 यहाँ देखो मैक्सिमम कितने बार है, इसमें एक बार है, यहाँ पर 2 बार, तो मैक्सिमम पावर को लिखो। ठीक, 3 यहाँ पर एक बार है और तो है ही नहीं कहीं, तो एक ही बार रहेगा। 5 यहाँ पर बस एक ही बार है, तो बस यही इसका आंसर होगा। कितना हो जाएगा अगर मैं लिखूं तो, देखो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, ये हो गया 60। ठीक, हमेशा कोशिश करना कि 5 का मल्टीप्लाई पहले करना, अगर 2 या 2 का मल्टीपल कोई प्रेजेंट है तो, क्योंकि वो 0 करता है, फिर मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। क्या है कॉमन, सिर्फ कॉमन उसी को लिखना है 2, और 2 का लोएस्ट पावर कितना है, यहां पर 1 है और यहां पर क्या है 2। अब देखो कभी आप बहुत दिन बाद, जब आप 1-2 महीने के बाद इसको वापस डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां पर हम कम पावर लेते थे और कहां पर ज्यादा पावर लेते थे। तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, देखो L मतलब क्या है, लीस्ट, तो लोवेस्ट है बट ये उल्टा है, यहां पर हाईएस्ट पावर को लिखा जाता है, और H मतलब हाईएस्ट है बट यहां पर लोएस्ट पावर को लिखा जाता है। ये पहला ट्रिक जो आपको थोड़ा सा क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब दूसरा ट्रिक जो आपको कॉन्फिडेंस देगा वो क्या है, एलसीएम ऑलवेज बड़ा होता है, तो भाई बड़ा वैल्यू लाने के लिए पावर हमको क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। और HCF ऑलवेज क्या होता है, इक्वल या छोटा होता है, तो छोटा वैल्यू कहां से आएगा, जब हम छोटे पावर को लेंगे। इसके बाद अगर आप भूल रहे हो, मतलब आप लोगों को बादाम खाने की जरूरत है, डंडा खाने की जरूरत है, थोड़ा दिमाग पे कसरत करने की जरूरत है। ठीक है, नहीं भूलोगे अब, ठीक। लेकिन 2 महीने बाद अगर ये तरीका याद नहीं रहा तो डेफिनेटली भूलोगे, क्योंकि हमें वापस जल्दी से याद करने के लिए कुछ शॉर्टकट तरीके चाहिए रहते हैं जो हमको जल्दी से याद दिला दे, तो ये तरीका रहेगा, लॉजिक है ना।